कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, सभी मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 साइंस जो है आपका, उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपका पूछा जाता है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में। हर बार ये क्वेश्चन समीकरण पूछा जाता है और हर बार यही कुछ गिनती के समीकरण आपकी रिपीट होती है। इनको मैं लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक इनको नहीं सीखा है तो अभी सीख लीजिए। संतुलित करना और कैसे करते हैं देख लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को संतुलित करना नहीं आता है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख सकते हैं अभी इस वीडियो के दौरान। इस वीडियो में मैं सब कुछ सिखा दूंगा। साथ में जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है और जो ऑलरेडी कर चुके हैं, सामने क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, कर चुके हैं, मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा जिन बच्चों के सही आंसर होंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्या किस किस को आता है, मुझे पता चल जाए इससे, ठीक है। और इसके साथ आपका क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ ये इन बच्चों ने अच्छा वो किया है और रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। कि हाँ कि आपका स्कोर कैसा रहने वाला है। यहाँ से 5 से 7 नंबर बनते हैं आपके। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को देख लेना। 5 से 7 मिनट की वीडियो रहने वाली, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। आपने इनको जोड़ को देख लेना। तो पहला जो है देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है आपने। 2018, 20, 22, 24 और 25 में कंटिन्यू पूछे गए सवाल है, इसलिए आपने क्या करना, वीडियो को मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 5 ही समीकरण करा रहा हूँ, 5 से 6 समीकरण लेकर आया हूँ और ये सारे समीकरण में से कोई ना कोई आपके 3 समीकरण आपके 100% आपके एग्जाम में आएंगे, 3 से 4 समीकरण। तो आपने क्या करना है, इनको कर लेना। यहाँ से 7 नंबर बनते हैं आपके। आपके क्वेश्चन पेपर में 7 नंबर बनते हैं, सिर्फ 5 मिनट में आपके 7 नंबर बन जाएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देख लेना है। चलो करते हैं शुरू। देखिए सोडियम दिया हुआ है, या देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल है तो बना क्या, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है, H2O जल होता है। आपको पता है इसके बारे में। तो हमने करना क्या होता है, देखो सिंपल सी बात यह है कि हमें देखना है बाईं तरफ जितने भी तत्व हैं, जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, ठीक है। इनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या और राइट हैंड साइड उत्पाद, इसको कहेंगे अभिकारक, ठीक है। ये उत्पाद, इसके बारे में आपको पता है। तो इसमें क्या है, बाईं तरफ जो है अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, दाईं तरफ उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी समीकरण क्या होती है, संतुलित होती है। तो सिंपल क्या करेंगे, देखो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने देखा सोडियम का यहाँ पर एक है, कोई संख्या नहीं है साथ में, तो एक है। यहाँ पे सोडियम के साथ 2 लगे हुए हैं, 2 लगा है, तो इसका मतलब सोडियम के यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो हमने क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पे लिख देना है 2। कहाँ पे लिखना है, 2, यहाँ पर हमने 2 लिख देना है, ठीक है। क्योंकि सोडियम के 2 हो गए। अब जब हमने आगे 2 लिखा, उसकी पूरे की मल्टीप्लाई किससे होगी, इन सब से होगी। तो जैसे सोडियम के 2 हुए, उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 हमारे यहाँ से आ गए और ऑक्सीजन के 4 ही हैं, तो 4 और 2 कितने हो गए, ये 4 ये 2 प्लस कितने हो गए बेटा, 6 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 6। तो आप मुझे बता देंगे 6। अब यहाँ जोड़ेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 और यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने हो रहे टोटल, मेरे को कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करते जाओ ताकि मुझे पता चल सके हाँ आप देख रहे हैं वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 4 और 1 5 हो गए। यहाँ हमारे पास 6 थे, यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है भैया। तो लेकिन गड़बड़ हो रहा है उससे पहले देखो, चलो इसका क्या करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमने क्या करना है, साथ में हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन को 1 मिनट के लिए छोड़ दो आप अभी, ठीक है। क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ इसलिए रहे क्योंकि हमने पहले हाइड्रोजन का करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे बता रहा हूं आपको सब तरीके से। तो अब क्या करना है, हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 हो गए, देखो क्योंकि 2 से गुणा तो हाइड्रोजन के साथ भी है ना, हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रही है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 कितने हो गए, 4। यहाँ पे कितने हैं टोटल, 2। तो हमें कितना लिखना है यहाँ पे, जल्दी से कमेंट कीजिए। जिन बच्चों के आंसर राइट होंगे यहाँ पे मैं उनके नाम लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके 2, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखो आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे सोडियम के 2, सोडियम के 2 क्लियर हो गया हमारा। उसके हाइड्रोजन के 2 और 2 4, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4। अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ से 2 प्लस यहाँ पे थे 4, 6 हो रहे हैं। इधर भी देखो 4 प्लस इधर, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पे 2 हो गए, तो टोटल 6, 6 प्लस 6 हो गए दोनों, तो 6 बराबर 6 हो गए, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, हमारा हो गया सोडियम का। अब सोडियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन के हो गए, हाइड्रोजन के हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, जिसका नहीं हुआ पूरा, सल्फर। सल्फर का कितना है यहाँ पर, 1। सल्फर का हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो हमारी ये समीकरण क्या है, संतुलित हो गई है, ठीक है। ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है।
अगर यहाँ पे कोई कमी दिख रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट लगे, कोई वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। बाकी टॉप 30 क्वेश्चन की पीडीएफ जिन बच्चों को चाहिए वो यहाँ से इस वेबसाइट पे जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट में जाकर आप तुरंत वहां से लिंक पे, चैनल नेम पे क्लिक करिए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है Fe आयरन दिया है, आयरन की H2O के साथ अभिक्रिया की है, ठीक है। आयरन की H2O के साथ अभिक्रिया की है तो बना Fe3O4 और H2। H2 क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, इसको हम एरो से दिखा देते हैं, ठीक है। अब आपने ध्यान क्या करना है, यहाँ पे मैं एरो लगा दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये गैस है, ठीक है। एक मिनट, कलर पेन। यहाँ पे एरो लगा दिया मैंने। अब देखो आपने क्या करना है, सिंपल, हमने फिर से वही देखना है क्या, यहाँ आयरन का एक, आयरन के यहाँ 3 है, तो सिंपल क्या करोगे आप, आयरन के यहाँ पे 3 लिख देंगे आप, ठीक है। ध्यान देना, आयरन के हमने कितने लिख दिए, 3 लिख दिए, क्यों, क्योंकि आयरन के यहाँ 3 है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 के, ऑक्सीजन के इधर 4 हैं, देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ 4 लिख देंगे, क्या करेंगे हम, 4 लिख देंगे। सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड है, सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है इस तरीके से करना, और इसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्या करा आपने, सिंपल, यहाँ पे आयरन के 3 देखे, आयरन के 3 कर दिया, हाइड्रोजन के 2 थे यहाँ, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 4 थे, तो ऑक्सीजन का 1 और 4 इनको बैलेंस किया, तो क्या करा, 4 यहाँ लिख दिया। अब जब हमने ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 करे तो हमारे हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई हुई, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए, 4 गुणा 2 8 हो गए, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे 8 हो गए, तो हाइड्रोजन के हमें कितने करने होंगे, 8 करने होंगे। तो 8 करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना है, जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, जिनको आता है वो जल्दी से कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि पता चल सके हाँ आपकी तैयारी हो रही है करके, ठीक है। और जो बच्चे कमेंट करेंगे उन सबके नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशली बोलूंगा, ठीक है। चलिए इन बच्चों का सही है करके, ठीक है। तो आयरन के 3, हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, क्लियर हो गया। तो ये हमारी जो समीकरण है, ये भी हमारी समीकरण क्या है, संतुलित हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया, देखो क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड की H2SO4 के साथ, ठीक है। बेरियम क्लोराइड की H2SO4 के साथ अभिक्रिया हुई तो बना बेरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो उसमें संतुलित क्या करना है आपका, बेरियम का एक ओके है, क्लोरीन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन का 1 है, तो सिंपल सी बात है, हमें क्लोरीन के कितने करने हैं, 2 करने, क्योंकि क्लोरीन के लेफ्ट साइड में आपके पास यहाँ देखो क्लोरीन के 2 हैं, कहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं क्लोरीन के, यहाँ पे केवल 1 है, ठीक है। ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 लिख देंगे, इससे क्या होगा, हमारा क्लोरीन के 2 बैलेंस हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन के 2 यहाँ है, हो गए, और 2 ही यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 है। अब सल्फर का 1 लेफ्ट साइड में, सल्फर का 1 राइट साइड में, ओके हो गया। ऑक्सीजन के टोटल 4 है, ऑक्सीजन के 4 है, कहीं छूट तो नहीं रहा कोई, हाइड्रोजन सल्फर या ऑक्सीजन नहीं छूट रहा है, तो हो गया हमारा क्लियर। ये हमारी समीकरण क्या है, संतुलित है। बहुत ईजी होता है करना, पहले वाले में टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने डिटेल में समझाना था। अब सारे क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, सारे अच्छे से आप कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको क्या एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपके। अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस Al एल्यूमिनियम के साथ हो रहा है, ठीक है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड इसे कहते हैं, प्लस Al एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, तो सिंपल सा है, अब क्या करेंगे यहाँ से, देखो मैच करते हैं, आयरन के 2, Fe के 2, Fe का 1, तो सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, 2 करना होगा। उससे पहले ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 3, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, पहले पहले आयरन के बैलेंस कर लेते हैं, आयरन के 2 हैं यहाँ पर, ठीक है। आयरन के क्या है, 2 हैं, कहाँ पर है आयरन के 2, आयरन के 2 हैं, आयरन के हमने 2 लिख दिए, ठीक है। लेफ्ट साइड में आयरन के 2 थे, यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिए। अब देखो क्या है, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के 3 क्लियर हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब एल्यूमिनियम के राइट साइड में 2 हैं, देखो उत्पाद में कितने, 2 हैं, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो ये समीकरण भी हमारी क्या है, संतुलित हो गई है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिपीट जरूर कर लीजिए एग्जाम से पहले, ताकि आपके ये समीकरण में बच्चे गलतियां बहुत करते हैं, लेकिन यही समीकरण आपको रिपीट होती है। 3 से 4 का समीकरण हमने कर लिए, 2 समीकरण और है, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 7 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है देखो, मेथेन CH4 है, ठीक है, CH4 की ऑक्सीजन क्या है, मेथेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और BrCl2। ये गलत दिया हुआ है, हाँ ये नहीं है यहाँ पे, ये गलत आ गया है, ये सिर्फ ये है और ये बनेगा और यहाँ पे बनेगा, ये नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, ये नहीं है, ठीक है, इसको आपने ध्यान नहीं देना है। चलो मैं इसको ऐसे हटाता हूँ। एक मिनट, ले नहीं रहा कलर, ठीक है, ये हो गया, ये हमारी राइट समीकरण है, हमने हटा दिया इसको। अब देखो क्या करना है, सिंपल, CH4 और O2, तो यहाँ से H तो अलग हो गया, H के 4 यहाँ H के 2 हैं, तो क्या करने पड़ेंगे, H के 4 कर दो सिंपल पहले, ठीक है, H के 4 कर दो, क्लियर हो जाएगा काम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 4 करना है तो 2 यहाँ जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ ऑलरेडी 4 थे। अब ये नहीं कि यहाँ पे आप कई बार क्या करते हैं बच्चे, कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स में हो जाते हैं मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे 4 तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ क्यों होगा, वो बढ़ जाएगा संख्या, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करना, जितने यहाँ है उतने यहाँ होने चाहिए, तो 2 दूनी 4 और 4 यहाँ होंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सॉरी, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 ये और 2 ये 4 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने 2 हैं, तो ऑक्सीजन के हमें कितने करने हैं 4 करने, तो फिर से यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखो हाइड्रोजन के 4 क्लियर हैं, ऑक्सीजन के 4 क्लियर हैं, कार्बन का 1, कार्बन का 1, सिंपल, ये भी समीकरण हमारी संतुलित हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस यही क्वेश्चन आपके टोटल करने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो हमने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में देखना है, और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के नाम भी लूंगा जिन बच्चों ने सही आंसर दिए होंगे मुझे कमेंट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।